आज हम जाने वाले हैं महाकाली के मंदिर। तो ठीक सामने मेट्रो स्टेशन है। भगवान नंदी के कान में जो भी बातें बोली जाती है हमारे पूरी होती है। यहाँ लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और श्रद्धा से एक धागा बांधते हैं। यह स्थान बाल स्वरूप भैरव बाबा का है, जिन्हें दूधधारी भैरव के नाम से भी जाना जाता है। ये वही यज्ञ कुंड है जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों ने यज्ञ किया था। बोलो काली माता की, बोलो सच्चे दरबार की। महाकाली ने हमें बहुत प्यारे दर्शन दिए, तो बस माई की कृपा हमारे ऊपर इसी तरह बनी रहे। जय माता दी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रूट्स एंड रील्स। आज हम जाने वाले हैं महाकाली के मंदिर, जो कि रहने वाला है कालका जी मेट्रो स्टेशन के बगल में, जिसकी बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि वो बहुत प्राचीन मंदिर है। तो आज हम उन्हीं को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और उन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे। आगे की जानकारी के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। जब हम साकेत की ओर से आते हैं तो पहले शेख सराय, फिर चिराग दिल्ली के फ्लाईओवर से राइट लेना होता है कालका जी मंदिर के लिए। चिराग दिल्ली से राइट लेने के बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद नेहरू प्लेस का फ्लाईओवर पड़ता है और नेहरू प्लेस के फ्लाईओवर को उतरने के बाद थोड़ी दूर चल के राइट साइड में भैरव मंदिर और लेफ्ट साइड में महाकाली के मंदिर की ओर रास्ता जा रहा है। जैसे ही हम लोग लेफ़्ट लेते ही थोड़ा सा आगे जाने पर राइट साइड में कालका जी मेट्रो स्टेशन है। ठीक उसी के नीचे मेट्रो पार्किंग है, तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। हाय दोस्तों, जब आप महाकाली के दर्शन के लिए आते हैं तो ठीक सामने मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे पार्किंग है, तो आप अपनी गाड़ी को पार्क करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद लेफ़्ट साइड में भी गेट है और राइट साइड में भी गेट है। जो भी आपको कन्वीनियंट होता है आपके सफ़र के अनुसार आप उसको रास्ते को गेट को चूज़ कर सकते हैं और माता रानी के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम पार्किंग से बाहर निकलते तो बाहर निकलते ही काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें हैं, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, मालाएँ ले सकते हैं माता रानी के लिए और माता की चुनरी ले सकते हैं। साथ ही साथ उनके अलावा काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें हैं, जहाँ पे आप नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो माता रानी के मंदिर में काफ़ी भीड़ है, जो ये लाइन कमल मंदिर तक जा रही है। तो हम पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने के बाद ठीक उसके लेफ्ट साइड में जो गेट है उस वहाँ से एंट्री कर रहे हैं। तो माता रानी की यात्रा स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा एक जयकारा लगा देते हैं। कालका माई की फौज करेगी मौज, ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। तो ये सामने अन्नपूर्णा भंडारा स्थल है। आप अपनी इच्छा अनुसार माता रानी का भंडारा महाकाली के मंदिर में करवा सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है, 5, 5100, 11,000, 21,000, जो भी आपकी इच्छा है आप इस स्थान में भंडारा करवा सकते हैं। उसके लिए पर्ची आगे से कटती है, जहाँ पे आपको पर्ची कटवाने का बुकिंग करनी होती है और बुकिंग के अनुसार ही यहाँ पे आपकी जो डेट्स होती है उसके अकॉर्डिंग भंडारा हो जाता है। ये निःशुल्क जूता सेवा स्थान है, यहाँ पर अपने जूते चप्पल जमा करके आगे यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो आप मेट्रो के वहाँ से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको भैरव भगवान का मंदिर पड़ता है। तो आगे बढ़ेंगे तो भैरव जी का मंदिर है, वो आपका सामने पड़ेगा। तो जब भी आप दर्शन आ रहे हैं तो यहाँ पर दर्शन करने हैं और आपको यहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी है। जय भैरव बाबा की।
तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में एंट्री होती है, जहाँ पे हमारी बहुत सारी माताएं हैं, 9 की 9 माताएं, और उसके अलावा गणेश भगवान और भोले बाबा भी हैं यहाँ पर। तो एक एक करके आपको सबके दर्शन करने हैं। कहा जाता है कि महाकाली से आप जो भी मुरादें मांगते हैं वो आपकी सारी पूरी होती हैं। तो महाकाली के इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि महाकाली का मंदिर सदियों पुराना है, सदियों यानी काफ़ी हज़ारों साल पुराना। ये भोले बाबा जी हैं जिनको महाकाल के रूप में स्थापित किया गया है यहाँ पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, भोले बाबा को जल और दूध का सेक किया जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार जल और दूध का सेक कर सकते हैं और भोले बाबा से मनचाही मुरादें मांग सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, तो बहुत जल्दी से विश पूरी कर देते हैं। तो ये श्री शनिदेव जी का मंदिर है। इनको यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है और इसकी 3 बार परिक्रमा करनी होती है। भगवान श्री गणेश जी यहाँ पे काले रूप में विराजमान है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जिसको भी इसकी जानकारी वो हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकता है। भगवान शनिदेव की परिक्रमा करने के बाद हमारे सामने ठीक भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माँ सीता के दर्शन होते हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। भगवान नंदी के कान में जो भी बातें बोली जाती है हमारे पूरी होती है। तो भगवान नंदी जी तो पहले हमने नीचे दर्शन किए। नीचे दर्शन करने के बाद हम ऊपर आए, तो ऊपर दर्शन करेंगे और आपको ऊपर के दर्शन करवाते हैं कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए आगे। तो ये माता रानी का दर्शन करने के लिए आप वहाँ से देखोगे तो इधर से लाइन जा रही है, काफ़ी लंबी लाइन है। वहाँ से लाइन में एंट्री करते हुए आपको आना है। वाली माता तेरी सराय जय, करने वाली माता तेरी सराय जय। माता के दर्शन के बाद आप मंदिर भगवान गणेश जी का स्थान है, जहां भक्त अपनी हर नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेते हैं। आगे माता संतोषी का मंदिर है, जो शांति और संतोष का प्रतीक मानी जाती हैं।
इसके बाद भगवान विष्णु के आने वाले अवतार कल्कि भगवान की प्रतिमा है और उनके ठीक पास ही सुंदर राम दरबार स्थित है, जहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी हैं। राम दरबार के समीप ही माता काली की भी प्रतिमा विराजमान है। दोस्तों यहाँ पर एक और पवित्र स्थान है जहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे मुंडन होता है, वो भी मुंडन का स्थान भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से पर्ची लेकर आसानी से अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। मुंडन वाले जगह के बिल्कुल पास ही भगवान शंकर की प्रतिमा है। से ही आप बाहर निकलते हैं, सामने माता दुर्गा का स्वरूप दिखाई देता है, जहाँ भक्त रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और श्रद्धा से एक धागा बांधते हैं। मन्नत वाले स्थान के ठीक सामने भगवान शिव का शिवलिंग और उनकी सुंदर प्रतिमा है, जहाँ भक्त श्रद्धा से जल और पूजा सामग्री अर्पित करते हैं। जरा पास जाकर देखते हैं। ऊपर माता रानी का बहुत अच्छा चित्र है, उसके जस्ट नीचे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। एक सेल्फी पॉइंट के लिए यहाँ पे एक फोटो ले सकते हैं। दर्शन के बाद वापसी में यहाँ माता दुर्गा सिंह पर विराजमान है और उनके साथ भगवान शिव नटराज रूप में दिखाई देते हैं। यह स्थान बाल स्वरूप भैरव बाबा का है, जिन्हें दूधधारी भैरव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अब भी भक्तों की भीड़ में कोई कमी नहीं है। लोग पूरे उल्लास और भक्ति के साथ यहाँ आ रहे हैं। बोलो काली माता की, बोलो सच्चे दरबार की। जब आप इस वाले रास्ते से आएंगे जो कि मोदी मिल के पास में पड़ता है, तो वहाँ से एंट्री करते हुए आपको सबसे पहले जूता घर पड़ता है। तो जब हम उस वाले गेट से आए थे तो वो जूता घर जो होता है वो निःशुल्क था, जहाँ पे आपको एक जोड़ी जूते के 5 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक उसके सामने हवन कुंड है। ये वही यज्ञ कुंड है जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों ने यज्ञ किया था और यहीं से यज्ञ संपूर्ण करने के बाद वो महाभारत के युद्ध के लिए निकले थे। कालकाजी मंदिर में स्थित हवन कुंड केवल अग्नि नहीं, आस्था का प्रतीक है। कहा जाता है कि यहाँ दी गई हर आहुति सीधे माँ कालका तक पहुँचती है। इस पवित्र अग्नि के सामने भक्त अपने दुख, भय और मनोकामनाएं अर्पित करते हैं और बदले में पाते हैं शांति, शक्ति और विश्वास। करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुंडमाला विभूषितां। तो आप देखोगे ये जो हवन कुंड है, हवन कुंड में नारियल लोग लेते हैं। ये नारियल की दुकानें अगल बगल में हैं, उनसे नारियल लेते हैं और अपनी नज़र उतारते हैं, ताकि जो भी उनका नज़र लगी हुई है या कुछ भी है वो सारा यहीं पे उतर जाता है, जिससे उनकी आगे की ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चलती है। तो हमें बहुत प्यारे दर्शन हुए, माँ काली ने हमें बहुत प्यारे दर्शन दिए। तो बस माँ माई की कृपा हमारे ऊपर इस तरह बनी रहे। जय माता दी।